आप सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। आजकल हमारे चारों तरफ जो भी घटनाएं होती हैं, इनको देखकर हम एक बात समझ सकते हैं कि कलीसिया को लेने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द आ रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 उसका 47 और 48 आयतें यदि हम पढ़े तो वहां हम ये देख सकते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को एक जाल के साथ तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य एक जाल के समान है जो समुद्र में फेंका जाता है और वो हर प्रकार की मछली को पकड़ती है, लेकिन ये जाल जब भर जाती है तब उसको किनारे में खींच के लेते हैं और वहां पे अच्छे अच्छे मछलियों को बटोर कर लेते हैं और गंदे मछलियों को दूर अंधकार में फेंक देते हैं। इन आयतों के अनुसार ये कलीसिया रूपी जो जाल है, ये संसार रूपी समुद्र में आज भी इसलिए पड़ी है क्योंकि ये अभी भी भरी नहीं है, लेकिन जैसे ही भर जाएगी इसको खींचकर बाहर निकाला जाएगा। और वहां लिखा है कि हर प्रकार की मछली इस जाल के अंदर आती है। हर प्रकार की मछली, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे बूढ़े हो या बच्चे हो, चाहे किसी भी भाषा बोलने वाले हो, किसी भी देश के रहने वाले हो, हर प्रकार की मछली इस कलीसिया रूपी जाल के अंदर आ जाती है। देखिए, जाल के अंदर जब पहली बार एक मछली फंसती है तो उसमें एक खासियत है, वो एकदम से तड़पने लगती है, वो तेजी से उधर इधर तैरने लगती है। उसे एहसास होता है कि मैं जाल के अंदर फंस गई हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ये जाल समुद्र में ही पड़ा रहता है तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, इसका तैरने का स्पीड वापस पहले जैसा हो जाता है। ये वापस पहले जैसे समुद्र में तैरती थी वैसे तैरने लगती है। ये दूसरे मछलियों को देखती है और उनको कॉपी करने की कोशिश करती है। ये भूल जाती है कि अब मैं जाल के अंदर हूँ, समुद्र में तो हूँ लेकिन जाल के अंदर हूँ। इस बात को वो थोड़े समय के बाद क्या है, भूल जाती है। हमारे साथ भी अक्सर ऐसे ही होता है। शुरुआत में जब हम प्रभु में आते हैं तो हम प्रभु के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं, बहुत कुछ परमेश्वर के लिए करने तैयार होते हैं, लेकिन जैसे समय बीतता है तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम इस जाल के अंदर हैं। जैसे समुद्र में तैरते हैं वैसे ही आराम से तैरने लग जाते हैं। लेकिन हम वहां देखते हैं कि जब ये जाल भरती है तो इसको किनारे में लेते हैं और अच्छे अच्छे मछलियों को बटोर कर लेते हैं। देखिए, लेवीय व्यवस्था में 11वें अध्याय में जो है, यहूदियों को परमेश्वर ने नियम दिया था कि किस प्रकार की मछली वो खा सकते हैं, किस प्रकार की मछली वो अच्छी मछली कर समझ सकते हैं। भाइयों और बहनों, कलीसिया रूपी जाल के अंदर आने से कोई फायदा नहीं है। इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय के 27वें आयत में ऐसे लिखा है कि हमारा प्रभु एक ऐसी दुल्हन को लेने आता है जो पवित्र है, जो निर्दोष है, जो निष्कलंक है, जिसमें कोई झुर्री नहीं है। इस प्रकार के क्वालिटीज यदि वो हम में पाए तो हम उठाए जाएंगे, नहीं तो फिर जाल के अंदर चाहे आ गए हो यहीं रह जाएंगे। हम अपने आप को तैयार करें इन दिनों में, ये जानते हुए कि जाल को बाहर खींचने का समय बहुत ही निकट आ चुका है। परमेश्वर के पास जाने की तैयारी के साथ, जैसे वचन में लिखा है कि जो पवित्र है वो अपने आप को और भी पवित्र करे। परमेश्वर के लिए बाट जोते हुए पवित्र जीवन बिताने में परमेश्वर आप सबको मदद करे। प्रभु आप सबको आशीष देगा।